The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन। व्यक्ति विशेष सीरीज में हम लोग बहुत अलग अलग एपिसोड्स कवर कर रहे हैं, लेकिन आज एक एपिसोड हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति का है, अवलिया भी बोल सकते हैं हम लोग उनको। अवलिया मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक धरती माता से जुड़ा हुआ है, हंसते हुए भक्ति में है। तो उस व्यक्ति से आज हम लोग मिलने जा रहे हैं। लगभग 20-25 साल से मैंने उनका नाम सुना है। वो नासिक के रहने वाले हैं। डिंडोरे में उनका एक बहुत बड़ा फर्म है। उनकी बहुत 150-200 लोगों की टीम उनके साथ में आज काम कर रही है और लगभग पूरे देश में उनका नाम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में आता है। तो ऐसे आज के हमारे पॉडकास्ट गेस्ट है मिस्टर प्रताप बनकर। तो आज उन्हीं से हम लोग डिस्कस करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। लगभग 25 साल से मैंने आपका नाम सुना है। मैं जब लातूर में रहता था, मुंबई में रहता था, तो नासिक के बाद में आर्ट ऑफ लिविंग जैसी नाम आता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि मैं BILTP से जुड़ा हूँ, तो जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम आता है तो जैन बोले दादा से आपका बहुत बार नाम सुना है। तो एक कुतूहल है कि आप किस तरह से करते हैं ये, क्योंकि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग या ये जो भी वर्ड्स है ऐसा लगता है कि यार ये कुछ तो भी अलग है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हर एक को लगता है। तो इसी से शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। थोड़ा आपके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। तो मैंने पहले 2000 साल में 5 अप्रैल 2000 में हैप्पीनेस कोर्स किया। तब से मैं अध्यात्म की ओर, नेचुरल फार्मिंग, देसी गाय, उसके बारे में गुरुदेव ने बताया, तो वो काम देखे देखे 2008 से नेचुरल फार्मिंग चालू किया। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा फर्क है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाइब्रिड बीज का यूज कर सकते हैं, अलाउ है। और नेचुरल फार्मिंग जो गुरुदेव ने बताया उसमें देसी गाय, देसी बीज और मिश्र पीत पद्धति है। नहीं एक प्लॉट में 30-40 प्लांट, जैसे घर में सब बूढ़े, लेडी, जेंट्स, बच्चे सब रहते, तो फैमिली अच्छे से चलता है। उधर एक ही फैमिली में सब बूढ़े रहे, सब जेंट्स थे, सिर्फ लेडीज रहे, सब बच्चे रहे, तो नहीं अच्छा रहेगा। वैसे भी खेती में सब सब पेड़ रह गए हैं, तो खेती भी अच्छे से रहता है। अच्छा, उसमें फिर वो उनका रिलेशन बनता है और सब मित्र कीड़ सब वो फैमिली में अच्छे रहते हैं। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और अभी हम लोग जो करते हैं खेती फार्मिंग, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस को यही मालूम है। अभी जो सिटीज़ में है, जैसे मुंबई, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, ये लोगों को तो खेती क्या, ये एक अभी बड़ा सवाल है। हाँ, तो जनरली अभी लोग कर रहे हो केमिकल फार्मिंग कर रहे, और उसमें केमिकल का यूज़ होता है, इसलिए केमिकल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाहर से लाके बीज डाल के उसको ऑर्गेनिकली ट्रीट करते हैं। उसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता, लेकिन बाहर से उसमें खर्चा ज़्यादा रहता है ऑर्गेनिक इनपुट डालने के लिए। और नेचुरल फार्मिंग जो है उसमें देसी बीज का यूज़ होता है, देसी गाय का यूज़ होता है, तो उसमें बाहर से लाने का ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसलिए उसमें खर्चा कम आता है नेचुरल फार्मिंग। और उसका नेचुरल बीज, देसी बीज के कारण उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम आता है, लेकिन वो हेल्दी रहता है, केमिकल फ्री प्लस हेल्दी रहता है। जैसे देसी गाय और जो हाइब्रिड अभी गाय है, संतुलित गाय, हाइब्रिड गाय, ये जो डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस है, वैसे ही खेती का भी है। खेती का भी अच्छा, तो नेचुरल फार्मिंग में जो है वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसी का यूज इस्तेमाल करके उसको करना है। यस, थोड़ा प्रोडक्शन कम रहता है, हाँ, बट हेल्दी रहता है। हेल्दी रहता है। ऐसा, तो इसका जो प्रोडक्शन कम रहेगा तो फिर लोग कैसे करेंगे? क्योंकि अभी आजकल हम लोगों को न्यूज़ में आता है कि आत्महत्या करते हैं। हमारे जो फार्मर्स है बहुत सारे आत्महत्या कर रहे हैं, तो केमिकल खेती करके भी आत्महत्या हो रही है। तो अगर समझो वो ना करेंगे और उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे समझो, तो उसमें तो प्रोडक्शन भी कम है, ठीक है, हेल्दी है, लेकिन आत्महत्या तो बढ़ेगी ना। और
क्योंकि उसके पास में ऑप्शन नहीं है। तो इसके ऊपर में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि आपने वो केमिकल छोड़ के ऑर्गेनिक में आए हैं। आपका क्या खुद का एक्सपीरियंस क्या है आपका? नेचुरल फार्मिंग में खर्चा कम लगता है, प्रोडक्शन भी कम आता है, लेकिन उसका प्रॉपर मार्केटिंग किया जैसे केमिकल फार्मिंग वाले खेत लोग करते हैं। 1 एकड़ में समझो उसमें 100 क्विंटल माल निकला, यानी 10,000 किलो, तो उसको रेट मिलता है 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, और खाने वाला वही माल का देता है 70 रुपये, 80 रुपये 1 केजी का। तो बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1 एकड़ के पीछे अभी भी केमिकल फार्मिंग के पीछे लोग, खाने वाला गरीब से गरीब भी आदमी भी हो, तो 1 एकड़ जितना उत्पादन मिलता है उसका फाइनल कीमत देखेंगे तो 8 से 10 लाख होता है एक क्रॉप का। और किसान को 8 से 10 लाख उधर से तो आता है, लेकिन किसान तक पहुंचने के लिए उसके सिर्फ 1 लाख भी नहीं मिलता, 50-60 हज़ार मिलता है। तो जब नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो उसका मार्केटिंग सीधा ग्राहक के पास हो गया, तो जो फर्क है वो किसान को भी ज़्यादा पैसा मिलेगा और खाने वालों को भी महंगा नहीं पड़ेगा, और वो फायदे में खेती रहेगा। अच्छा कर सकते हैं उसको। अच्छा। और उसी के लिए हमने जो किया था, अभी भी करते, खुद का शॉप डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें सबको आज इतना सब्जियां रही तो आपको क्या क्या चाहिए, तो लोग उसमें ऑर्डर डालते थे, आज टमाटर आधा चाहिए, गोभी 1 गड्ढा चाहिए, ऐसा सब डाल के तो फिर उनका थैली भर के वो उसमें रेट डाल के सीधा ग्राहक के आ जाता। मतलब अभी जो फार्मर्स को खेती कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो और ले रहा है कोई। हाँ हाँ, इसको ये तो मतलब सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, हाँ, ऐसा। और उनका जो बेनिफिट है कोई और ले रहा है। कोई और और। उसकी जगह पे आप बोल रहे हो कि नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो एक तो खर्चा कम हो जाएगा, यस, उसके बाद में थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा प्राइस में हम लोग बेच सकते हैं। यस, जैसे 1 रुपए की चीज़ है, मान लो प्रोडक्शन की कीमत 1 रुपए है, वो 10 रुपए में जाएगी। हाँ, अगर केमिकल यूज़ करेंगे तो, है ना? किसी के थ्रू मार्केटिंग करेंगे तो। और वही अगर नेचुरल फार्मिंग में आएँगे और उसका मार्केटिंग भी हम लोग करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर को बेनिफिट देंगे, यस, तो फिर वो चीज़ हम लोग महँगे में भी बेच सकते हैं और थोड़ा-सा मतलब क्लाइंट को भी बेनिफिट मिलेगा और किसान को भी मिलेगा, दोनों को भी मिलेगा। यस। अच्छा, तो फिर ये मतलब ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है, तो लोग इसको समझते क्यों नहीं है? ऑर्गेनिक फॉर जो फार्मर्स है, उनको भी तो पता होगा ये, तो करते क्यों नहीं है ये सब चीज़ें? ये करने के लिए बहुत बड़ी इसमें जो डिफरेंस है, लेने वाला बोलता है मेरे को, देने वाला कोई नहीं, और जो करते हैं उनको वो बोलते हैं लेने वाला कोई नहीं। दोनों के बीच में जो गैप है, तो वो गैप भरने के लिए ज़रूरत है। जैसे कोई बोलेगा मुर्गी पहले कि अंडा पहले है, ऐसा ऐसे पोजीशन में ये नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग फंसा हुआ है। तो इसके लिए ग्रुप में आएंगे ना लेने वाले, बीच वाले तो लोग और किसान ना, जब ग्रुप में आएंगे तो हमेशा दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक जन करेगा तो वो पहुंच नहीं सकता, उसको ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें नहीं जम सकती। और जब ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप के साथ काम किया तो एकदम आसान हो जाएगा। तो गुरुदेव जैसे बोलते हैं संघे शक्ति कलयुग है, तो इसमें ग्रुप में ही आना होगा कि किसानों को भी और जो लेने वाले उनको भी, तो देने को आसान होगा, उनको भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, और किसान को भी उसका फायदा ज़्यादा मिलेगा। भैया ये जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने बहुत सुना है और अभी कैंपेन्स भी बहुत चल रहे हैं। लेकिन आप एक किसान हैं, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो मुझे आपसे सुनना है कि ये प्रैक्टिकली कैसे करें उसको? मतलब आपका आपके एक्सपीरियंस से बताइए थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से। आपने कैसे स्टार्ट किया? फिर आपको क्या-क्या स्ट्रगल्स आए और आपका सक्सेस क्या है? ये दोनों भी तीनों भी हम जानना चाहते हैं। हाँ, शुरुआत में तो किया तो मार्केटिंग का पहला प्रॉब्लम आया, लगाने को प्रॉब्लम मिला, देसी बीज नहीं मिला। तो फिर उसमें कभी कीड़ लग गया, कभी रोग आ गया, कभी बारिश से खराब हो गए, कभी ठंडी से खराब हो गया, कभी ज़्यादा धूप से खराब हो गए, कभी मार्केटिंग में ऐसे, तो 2-3 साल ऐसा हुआ। उसका कारण भी अलग था, क्योंकि अ, वो 100% मैं नहीं कर पाया उस टाइम। लेकिन अभी कर कर सकते हैं उसको। अभी जो अभी कर रहे हैं, उसपे 100% हो सकता है, क्योंकि पूरा देसी बीज, देसी गाय, और ज़मीन का ताकत भी शुरू में कम था। जब जब से देसी गाय आया, देसी गाय के गोबर में जो
हाँ, बोलते हैं ग्राम गोबर में 300 से ज़्यादा 3 कोटि बैक्टीरिया होते हैं एक एक ग्राम गोबर में। तो वो सब बैक्टीरिया ज़मीन में जाते हैं, जो पेड़ को चाहिए खाद, वो सब ज़मीन से लेके पेड़ को देते हैं। अब पेड़ क्या करता है? फल के रूप में अपने को देता है। जितना सुदृढ़ गाय रहेगा, उतना ज़मीन सकस रहेगा, उतना अन्न अपना न्यूट्रिशियस रहेगा, और जितना न्यूट्रिशियस अन्न रहेगा, उतना निरोगी समाज रहेगा। तो इसका जो मूल है, वो देसी गाय, ज़मीन, देसी बीज और सुदृढ़ आहार और सुदृढ़ समाज। तो सिंपल है, लेकिन शुरू से ज़मीन से गाय से शुरू होता है। तो सबके पास देसी गाय अपना बहुत ज़रूरी। देसी गाय के ही गोबर में इतना सत्व है जो ज़मीन को सुधार सकता है, प्लांट को सुधार सकता है और अपने तो भी सुधार सकता है। कैसे, मतलब ये गौशाला के बारे में मैंने बहुत सुना है, अभी गौशाला के बारे में बहुत अवेयरनेस बढ़ा है और हर कोई प्रमोट कर रहा है कि गौशाला गौशाला। गौ माता को भी मतलब एक दर्जा में मिला है गौ माता का। हाँ, अभी अवेयरनेस भी काफ़ी है। हाँ, तो गौ माता के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, देसी गौ माता अपने को राज्य माता का भी दर्जा मिला ही वो। हाँ, तो सच में माता है वो। जो गाय के दूध में जो सात्विकता है, तो जो सात्विक दूध है वो जो अपन दूसरी गाय का दूध पियेंगे और ये दूध पियेंगे, तो इसमें जो फर्क है, तो देसी गाय का दूध पीने वाला आपको चंचल दिखेगा, यानी हेल्दी भी रहेगा और शांत भी रहेगा, और और बुद्धि भी तीक्ष्ण रहेगा उसका। और जर्सी गाय का, हाइब्रिड गाय का दूध पियेंगे तो उसमें आलस्य आएगा, उसको वजन बढ़ेगा, बाकी सब होता है, इतना बुद्धि तीक्ष्ण नहीं रहेगा। जो सात्विकता होनी चाहिए वो सिर्फ देसी गाय के दूध से ही आनी चाहिए, वो आती है। हेल्दी और अनहेल्दी है सब। जी हाँ। वो तो मैं अपने घर का एक किस्सा वो बोलता हूँ। अपने घर में 25 साल से देसी गाय है, तो अपने बच्चे भी अभी 20-25 साल के हुए, लेकिन उनका बोलना, उनका स्टडी करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनकी जो हिम्मत है काम करने की हिम्मत, वो सब में अलग दिखता है। यानी जो डिफरेंस 25 साल अपने जो किया, लोगों ने गलत कहा, ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, तो फिर अभी उसमें फर्क दिखता है। बहुत बड़ा फर्क है ना, 25 साल के बाद वो बच्चों में दिखता है, बहुत बड़ा फर्क। वो सब ने उसका अनुभव करना चाहिए। और देसी गाय का दूध, ये दूध का हुआ, गोमूत्र में बहुत ताकत है, ऐसे बोलते हैं। गोमूत्र में धन्वंतरी, गोमूत्र ही धन्वंतरी ने, गोमूत्र पीने से सब आजार ठीक हो सकते हैं, और होते। मैंने खुद देखा है। और कोई लोग लाइव एग्जांपल आपके जोड़ का किसी का? यस, मैं गोमूत्र खुद भी पीता हूँ। और जिन लोगों को तकलीफ है, जैसे हेपेटाइटिस, उसको भी गोमूत्र दिया। एक जन को बहुत तकलीफ था, वो सुबह इतना ही चपाती खाता था, और 3 दिन उसको गोमूत्र दिया, तो और उसके 3-4 दिन के बाद उसको वो 1-2 चपाती खाने लगा, उसका पूरा ठीक हो गया। अच्छा, हेपेटाइटिस भी ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है। गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र, ऐसी चीज़ें सब ठीक हो सकता मैंने सुना है कैंसर वगैरह पे भी इलाज करता है ये। है। हाँ, गोमूत्र सब आजार ठीक करता है, कैंसर को भी ठीक करता है वो बहुत। लेकिन अर्ली स्टेज में, पहली दूसरी स्टेज में पीना चालू किया तो वो ठीक हो जाता है। बहुत आगे गया तो फिर डॉक्टर इसको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? हॉस्पिटल में सब लोग जाते हैं कैंसर के लिए वगैरह, हाँ, बहुत सारा बताते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की तरफ से इतना मतलब मेरे कभी सुना नहीं है। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाए तो उनको एलोपैथी का उनको शिक्षण मिला है, तो वो उनका ही देंगे। अगर इसको प्रमोट करेंगे तो फिर उनके पास रोजी रोटी का सवाल है। वो भी है, और उनको मालूम नहीं, वो भी रोसी तो है ही, लेकिन उनको सच में मालूम हो जाने के बाद वो भी देना चालू करेंगे, लेकिन उनके अवेयरनेस भी नहीं। और अवेयरनेस और भरोसा, दोनों चीज़ की कमी। तो थोड़ा कोई आगे जाके बोलेगा तो थोड़े डॉक्टर ट्रायल लेंगे, तो उनके पास सब गोबर भी ऐसा है, तो देसी गाय का गोबर से खेती खेती में जो चाहिए, आज समाज में जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, सब बीमारी का कारण है न्यूट्रिशन की कमी, ताकत की कमी। जैसे किसी को कैल्शियम की कमी, उसको नींद नहीं आती, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है,
विटामिन सी की किसी को कमजोरी, किसी को B12 की कमजोरी। ये कमजोरियाँ सब सिर्फ उसका कारण है जमीन में ताकत कम होना। और जमीन तभी ताकतवर हो सकती है जब देसी गाय का गोबर अच्छे तरह से कैसे जमीन में जाएगा, तो जमीन सुदृढ़ होगी, सब न्यूट्रिशन वो अपनी सब्जियों में आएगा और वो अपन खाएंगे तो सब समाज जैसे पुराने लोग 100 साल जीते थे और 100 किलो का बोझ ही उठाते थे। तो अब में और उसमें क्या फर्क है? सिर्फ खाना बदला, आदमी बदल गया। खाना बदलेगा फिर 100 साल जीने वाले लोग और 100 किलो का उठाने वाले शूरवीर लोग तभी बन सकते हैं जब देसी गाय का समाज होगा। तो भी देखो भैया, आपने कहा कि केमिकल जो है यूज़ करते हैं ना, उसका रेट वगैरह जो है और अलग है। हाँ, अभी जो नेचुरल फार्मिंग से बना हुआ है, ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन कम है तो उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये हाँ, तो डिफरेंस के लिए हम लोग कंपेयर करके तो 50% ज़्यादा रहेगा ऐसा। जैसे 100 रुपये की केमिकल की मिल रही है अभी जो मार्केट में है, 100 रुपये केजी के हिसाब से सब्जी मिलती है। वही अगर नेचुरल फार्मिंग की है तो कितना रेट रहेगा उसका? तो उसमें फर्क कितना आएगा का? जो नेचुरल केमिकल फार्मिंग है उसका रेट ऊपर नीचे बहुत होता है। हाँ। कभी 5-10 रुपए किलो भी हो जाता है किसानों के लिए, कभी 40-50 रुपए किलो भी हो जाता है। तो लेकिन जब 5 रुपए किलो होता है तो भी खाने वाले को 5 रुपए किलो से नहीं मिलता, वो उसको 50-60 रुपए किलो से लेना पड़ता है। तो केमिकल नेचुरल फार्मिंग की और मार्केटिंग की सुविधा मिली तो उसका रेट ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं। 20-25% जो 100 रुपये का चीज़ आप ले रहे वो 120 में भी मिलेगा तो भी खाने वाला भी और किसान भी फायदे में रहेगा। ज़्यादा फर्क की जरूरत नहीं। सिर्फ अभी अभी आज के रेट में ही पकड़ते हैं। आज का जो रेट है, हाँ एक मैं भी मार्केट में गया, हाँ अभी आपका एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। हाँ ये हाँ, और एक दूसरा है, मैं मार्केट में गया, मैंने 100 रुपये टोमेटो पकड़ते हैं, टोमेटो लिया, 100 रुपये के रेट है उसका आज का। हाँ, मानते हैं ऐसा। हाँ और आपकी शॉप में गया तो वही आज के रेट में कितने में मिलेगा? 120 ज़्यादा 120। अच्छा, 20 रुपये का डिफरेंस लगेगा। डिफरेंस है। ओके। तो फिर महंगाई बढ़ते हैं अभी तो बहुत सारे लोगों को यही है कि ये जो मिलता है उसमें भी बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, कैसा खाएंगे, क्या करेंगे, कि नहीं करेंगे। तो इसको कैसा समझाएंगे हम लोग? हाँ बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखो, ये 1 महीना 2 महीना नेचुरल सब्जियाँ लेके आप पूरा ये यूज़ करेंगे तो 1 महीने के बाद आपका डॉक्टर के पास जाना कम हो जाएगा। आपका सोने का टाइम कम हो जाएगा, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं, एनर्जी बढ़ेगा, आपका काम में मन लगेगा, आपका काम करने के लिए एनर्जी रहेगी, पेट हल्का रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। ये सब और जो छोटी बड़ी बीमारी है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएँगी। तो 20% आपका ज़रूर खर्चा बढ़ा है, 20-25% जो भी खर्चा बढ़ेगा, लेकिन उसके बदले में आपका खर्चा बहुत सारा कम भी हो जाएगा। आज की जो समाज की स्थिति आज आपने आजू-बाजू में सब लोग देखेंगे, तो एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिधर दवा की ज़रूरत नहीं। और पीछे जाएँगे 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल पीछे जैसे जाएँगे, तो ऐसा घर नहीं था जिधर दवाई की ज़रूरत थी। तो ये 50, 60, 70 साल में क्या हो गया ऐसा? हर घर को भी दवाई लग गई और ऐसा ही चलेगा तो आगे जाके बहुत तकलीफ बढ़ने वाला है। सुबह की गोली इस जेब में, शाम की इस गोली में, तुरंत लगने वाली इस जेब में, ऐसा घूमना पड़ेगा। ऐसा समाज आपको अपने को नहीं देखना होगा तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा अपने। और वो एक ही चीज़ है जो नेचुरल फार्मिंग वो समाज को अच्छे स्तर पर लेके जा सकती है। तो इसमें अगर कमर्शियली देखेंगे एज एन बिजनेस पॉइंट व्यू, एक फार्मर है, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल फार्मर भी है आज की तारीख में, तो आज के डेट में अगर आपको लगता है कि 25 साल पहले जो आपने डिसीजन लिया, तो आज जो आप लेवल पे है, हाँ, तो वो सही रहता है या ये सही है? अगर दोनों को कंपेयर करेंगे आज की तारीख में, तो सक्सेसफुल किस में है आप, उसमें या इसमें? थोड़ा बट रियलिस्टिक बताइए। केमिकल फार्मिंग के करने से क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ता है, मार्केट में ज़्यादा माल जाता है, पैसा मिलता है। ये हर किसान का है। और नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो उसको लेने वाले कमी है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए उसमें मार्केटिंग की प्रॉब्लम की वजह से नेचुरल फार्मिंग पीछे है। बाकी नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो किसान को ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस? तो मैं करता हूँ और अपने साथ अभी 3 लोग भी कर रहे हैं। तो उनका मटेरियल अपन अच्छे रेट से लेते हैं और अपना कम मार्जिन रखे, अपना दुकान भी बनाए तो कम मार्जिन यानी 20-25% अपना रखे, वो
सामने देते, तो सामने वाले को भी ज़्यादा रेट नहीं लगता, किसान को भी ज़्यादा रेट मिलता है। नेचुरल फार्मिंग किया और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था हो गई, 40-50 रुपए किलो से उसको हर सब्जी का रेट मिलेगा, तो हर किसान आराम से करेगा। तो आप खुश हैं अभी? वो जो खेती थी उसके कंपेयर में आज आप जो कर रहे हैं हाँ, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ, सैटिस्फाइड तो हूँ। आर्थिक दृष्टि से भी? आर्थिक दृष्टि से भी जितना मैं मार्केटिंग कर पा रहा हूँ, उसमें से अभी मार्केटिंग बढ़ना चाहिए। अभी भी अपना सब्जियाँ पड़ा रहता है, अपना थोड़ा ही 3 फार्मर्स के साथ काम करते हैं। समझो 100 किलो माल गया तो उसमें से 20 किलो फेंक देना पड़ता है। अच्छा, फिर भी अपन ज़्यादा खूब ज़्यादा रेट नहीं लगाए, फिर भी जो अवेयरनेस है लोगों का, अवेयरनेस तो बहुत है लोगों के पास में, अवेयरनेस तो हर एक को मालूम है ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, फिर भी लोग नहीं खाते। एक्शन नहीं है उसके? एक्शन नहीं हो उसके बाद, तो एक्शन होगा तभी खाने वाले को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। तो एक्शन की ज़रूरत है। समाज जब लेने का हर एक सोचेगा तो ज़्यादा लोग बनाएंगे, और ज़्यादा लोग बनाएंगे तो उसका रेट अपने आप कम हो जाएगा। आप कम बनाते इसलिए उसका रेट हाई होता है, सब लोग बनाने लगे तो उसका रेट भी अपने आप हो जाएगा। ये ऐसे ही हो गया ना, जैसे हमारे बॉडी के बारे में हर कोई बोलता है कि सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिम करना चाहिए, हाँ, सबको पता है, यस, लेकिन करते कितने हैं परसेंटेज में? कब कि ये तो ऐसे ही बात हुई। ऐसी ही बात है। हाँ, सबसे मेन हम लोग जीते हैं, मतलब तब से हर दिन हमें 2-3 टाइम खाना पड़ता है, यस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है खाना। हाँ, और जो हम लोग खाते हैं वही हमारा शरीर होता है, वही बनता है। यस, मतलब अगर ये हमारा शरीर अगर देखोगे तो पोटैटो, गोभी, जो भी हमने सब्जी खाया है वही हमारा शरीर बना हुआ है, वही बने, और फिर वही आउटपुट देगा। अगर हमें आउटपुट अच्छा चाहिए तो सबसे पहले तो हम लोग जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। यस। तो मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूँ। किसी को कैल्शियम की कमी है, बहुत लोग कैल्शियम कमी है तो उनको नींद नहीं आती, तो उनको बोलता है आप नेचुरल फार्मिंग, 2 कच्ची भिंडी सुबह खाओ, 2 दोपहर खाओ, 2 शाम को खाओ, कच्ची में की, हाँ? तो उसी दिन से उनको आराम से नींद आनी चाहिए। जो अपना शरीर बनाए, वो नेचुरली जो सब्जियाँ बनी हैं, उनसे जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो लेने के लिए बना है। और गोली कैल्शियम की गोली दिएगी, उनको दी जाएगी, तो उनको पहले दिन नींद नहीं आएगी, उनको बहुत सारे 1 महीना, 2 महीने के बाद उसका असर थोड़ा-थोड़ा मिलेगा। लेकिन नेचुरल फार्मिंग से जो बनता है, उसका रिज़ल्ट तुरंत आता है। जैसे किसी को एलर्जी हो तो कुछ सेकंड में उसको तकलीफ होती है, वैसे ही नेचुरल फार्मिंग जो बना है, वो खाएगा किसी को कैल्शियम की, तो उसको कुछ सेकंड में फ़ायदा होना चालू है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक पेशेंट था, उसका घुटनों में दर्द था, 70 साल उनका उम्र था, 60-70 साल बोला उनका उम्र, और वो ये चारपाई पे नहीं चल सकते थे। उनको मैंने 20 किलो पत्ता गोभी लेके गया, आप महीने में इतना खाना है आपको। कभी जूस करके पियो, कभी सब्जी करके खाओ, कभी कच्चा खाओ, पत्ता गोभी। तो 1 महीने के बाद वो 4 किलोमीटर चल, 20 किलो गोभी को खर्चा कितना है, 40 रुपए, तो 800 रुपए में तो उसके साथ में दूसरा भी खाना खा सकते थे ना? हम दूसरा खाना खा सकते हैं, जैसे कुछ नहीं। वो आपने रेगुलर खाने के साथ इसको खत्म करना 1 महीने से, बाकी उसको कुछ नहीं। तो 1 महीने में इतना बड़ा फ़र्क आता है, तो वो सबसे बड़ी बात है और सबसे सस्ती भी बात है। तो 800 रुपए में डॉक्टर के पास जाते हैं, घुटने रिप्लेस करने को बोला तो। तो दर्द उतना है, खर्चा उनका वो सब, और उसके साइड इफ़ेक्ट। अब कैल्शियम मिला तो सिर्फ़ तो निक तो नहीं मिला, पूरे शरीर को मिला, तो पूरा शरीर अच्छे से काम करने लगा। बहुत बड़ी बात है। नेचुरल फार्मिंग भी सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है समाज को सुदृढ़ और निरोगी बनने की। सिर्फ सुनना नहीं चाहिए सबको, तो सुनते हैं क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, लेकिन खाता कोई नहीं। अवेयरनेस बढ़ रहा है लेकिन एक्शन भी होना चाहिए। हाँ, अवेयरनेस के साथ एक्शन होना चाहिए। एक्शन, हाँ, मैं तो यही अपील करूँगा। बहुत अच्छी बात बताई भैया, और मैं सबको यही कहूँगा कि आप ट्राई कीजिए। आप ट्राई करना शुरू कीजिए नेचुरल, जो भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अगर आपके आसपास में मिलता है तो देखिए, अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको भैया का नंबर भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। भैया, और एक आप पर्सनल, मैंने कुछ सुना था आपके बारे में, जब आपने 25 साल पहले हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था, तो उसके पहले कुछ आपने बताया था कि 6 महीने में 15 दिन आपका कुछ तो भी रहता था, आप सर्दी बीमार रहते थे। यस, मैंने 25 साल पहले जब हैप्पीनेस कोर्स किया अपना, तब पार्ट 1 कोर्स बोलते थे उसको। हाँ, तो कोर्स किया। उससे पहले महीने में 15 दिन सर्दी रहती थी, पीठ दर्द हमेशा रहता था,
और 2 लोगों से बोलने की हिम्मत नहीं था। जो भी काम करता उसमें यहाँ पैसा आता था। ऐसा ज़िंदगी चल रहा था। ऐसा ही किसी ने बोला, कोर्स में बैठ गए और उस 6 दिन के बाद पीठ दर्द 25 साल में हुआ ही नहीं। वो सर्दी होता था, वो 25 साल में हुआ ही नहीं। और मन शांत हुआ, काम में यश मिलने लगा। फिर लोगों को बताना चल गया। क्या है इसका राज? तो कैसे मतलब क्यों? दर्शन क्रिया करने से कैसा हो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं ठीक हो गया। गुरु प्रेस बोल सकते? गुरु कृपा बोल सकते हो। तो फिर मैंने लोगों को बोलना चालू किया, घर वालों का सबका कोर्स किया, या आजू बाजू जो भी मिलेगा उसको मैं कोर्स करने को बोलता हूँ। और अभी भी जो अपने पास व्यापारी आएगा, लेबर आएगा, जो भी मिलेगा सबको मैं पहले बोलता हूँ कोर्स ही करना पड़ेगा। और अपना कंपनी है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, गुरुदेव की कृपा से मिला है। उसमें आपने एक नियम लगा दिया है, जो अपनी कंपनी के साथ जुड़ेगा उसको सुदर्शन क्रिया करना कंपलसरी। अच्छा, सब तो कंपल्सरी है कंपल्सरी और मानते हैं फिर? सर मानते हैं। तो आपके कंपनी में आने के बाद में करते हैं या घर से करके आते हैं? अपने घर से कर। घर से करके आते हैं सब लोग अभी साथ किए? और सबको हंसना कंपल्सरी अच्छा, हंसना कंपल्सरी। है। हंसने के आसानी से काम करो, आराम से काम करो, टेंशन के साथ नहीं। और सुदर्शन क्रिया से वो अपने आप हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो लोग सब लोग आते हैं अपने पास, अपनी कंपनी में, अपनी इधर काम को आते, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं इधर ही काम करेगी, इधर ही बुकिंग। तो फिर अभी आप RWE टीचर भी है, तो वो जर्नी कैसे रहा? मतलब अभी बिजनेस देखो, अभी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ वो गौशाला भी संभाल रहे हैं, यस साथ में अवेयरनेस मार्केटिंग सब कुछ कर रहे हैं, ये और उसके बाद फिर RWE का आपका जर्नी कैसा रहा? मतलब टीचर करके आप सेवा भी करते हैं बहुत सारी, यस कुछ 30-25 साल से आप कंटिन्यूसली कोर्सेज वगैरह भी देते हैं, तो कैसे मैनेज करते हो? मैनेज हो जाता है। गुरुदेव बोलते सिर्फ करो। तो सिर्फ करो तो हो जाता है। तो आप क्या जनरली क्या होता है कि ये करो वो करो, कैसा करो क्या करो, ये करने का वो करने का, जाए सिर्फ करने का सब था। गुरुदेव बहुत भाई बोलते ओनली डू इट, जस्ट डू इट। एक पैर चल, हाँ फिर मैं बाकी का संभाल लेता हूँ। संभाल लेते हैं। तो सच में संभाल। अच्छा, संभाल दी वो। मैं बहुत बार सब काम छोड़ के सेवा में जाता हूँ, हाँ, तो वो अपने आप हो जाता है। होता कभी कभी लगता है नुकसान हुआ इतना थोड़ा सेवा में गए तो, लेकिन वो वही बात 2 महीने 3 महीने के बाद देखा तो जो खाओ वो बहुत अच्छा हुआ ऐसा। नहीं तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जैसे आज मैं मंडे में रहता तो आज कटिंग का काम था थोड़ी सी का, तो नहीं होता तो नहीं हुआ, वो आज दिन लेट हो गए। लेकिन 2 महीने के बाद ऐसा समझ में आएगा, उस तारीख के जो प्लॉट थे कटिंग वाले तो वो सबको नुकसान ज़्यादा हो क्लाइमेट की वजह से। तो ऐसा भी बहुत बार हुआ है। जो काम नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ है। जो आपने को लगता है ये काम होना चाहिए तो आज होना चाहिए। तो देखिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो गुरुदेव सब संभालते हैं। तो आप स्टाफ के बारे में जो उनके लिए अच्छा होना चाहिए इसके लिए काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा मतलब आपको लगा है क्या कि मतलब स्टाफ का इतना वो ख्याल रखते हैं, ये कुछ करते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर कभी ऐसा रिवर्स में कि मतलब हम लोग अच्छा है, जितने भी अच्छे हैं, लेकिन सामने से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है? हाँ होता है ना, हर एक का मन अलग है, शरीर अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो गुरुदेव बोलते हैं अपेक्षा मत करो। तो तुम अपेक्षा करेंगे तो आप लोग अपनी को तकलीफ होता है। तो छोड़ दो उनके ऊपर, तो आप सिर्फ आपका काम करते रहो। लेकिन वैसा करने से क्या हुआ, सब लोगों को बोलते हैं हमारे पास लेबर नहीं, तो अपने पास कभी ऐसा हुआ नहीं कि आदमी नहीं काम करूँ। तो होता है कि 2 छोड़ के गए तो 4 वापस आते भी अपने आप आते। तो ऐसा कभी होता नहीं कि कम पड़ा ऐसा। कितने अभी स्टाफ आपके पास में पूरा टीम काम करता है? एक खेत में 15-20 लोग काम करते हैं। कंपनी में अभी 150 लोगों का टीम है उधर कम। 150 लोगों का टीम है? हाँ, तो वैसे लेकर सहायता तो वो भी काम चलता है ऐसा। लेकिन सबको मैं पूछता रहूँ कैसा है क्या है, सब बोलते हैं अच्छे लगते तो हैं। उनका भी नवचेतना शिविर, हैप्पीनेस कोर्स ऐसा है कंटिन्यूसली। लगभग साधना में है। हाँ ऐसा। कोई किसान ने लगभग 200 लोगों को रोजगार दिया है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। हाँ जहाँ पे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, वहाँ पे एक किसान लगभग 200 लोगों को हैप्पी भी रख रहा है और एक रोजगार दिया है। yes। एक एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर भी हमको कह सकते हैं। अच्छा, और एक कहानी है अवलिया की। मतलब अवलिया तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मैं आपको सॉरी है आपके परमिशन से अवलिया पूछ रहा हूँ, बोल सकता हूँ?
तो आप मैंने सुना है कि आप कुछ पेट वगैरह भी दर्द, पेट का ऐसा मान का ऐसा जो भी है छोटे-छोटे जो है उसमें भी कुछ करते हैं। ये क्या है? ये कहीं से सीखा है? क्या है ये? तो जब से सुदर्शन क्रिया किया 25 साल हो गए, तो रोज करता हूँ, 25 साल में एक भी दिन बंद नहीं। तो साधना करने जो गुरुदेव बहुत भारी बोलते हैं, आप जिम्मेदारी लो, आपको ताकत मिलेगी। तो मेरे पास लोग आते थे, कुछ हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था। तो तुम गुरुदेव बोलते हैं जिम्मेदारी लो, ताकत मिलेगा। तो मैं ऐसा कुछ तो भी करता था, तो लोग ठीक हो जाते। तो जिम्मेदारी दी रहा, अब होने लग। तो ऐसे करते करते बहुत सारे स्किल अवगत हो गए। तो पेट के बीमारी जो नाभि का सेटिंग है वो सीख गया मैं। तो बहुत सारे बीमारियां रिपोर्ट लोगों के नॉर्मल आते, लेकिन पेट को तकलीफ है, उनको पाचन की तकलीफ है, पेट साफ होने की तकलीफ है, किसी को भूख नहीं लगती। तो उनका नाभि का सेटिंग बिगड़ा होते, तो वो सिटिंग में पेट को बगैर हाथ लगाते हुए उसको ठीक करता हूँ। और किसी को मान में तकलीफ है, किसी को पीठ में तकलीफ है, किसी को कमर में तकलीफ है, अपने पीठ में, तो उनको भी ठीक करता हूँ। सिर दर्द का भी पुरानी से पुरानी सिर दर्द, 10 20 25 30 साल का सिर दर्द 3 दिन में रिपेयर होता है। तो ऐसा बहुत सारे कला अवगत हो गई। तो लगभग कितने लोगों को अभी आपने एक्सपीरियंस? 10,000 से ज़्यादा लोगों को ठीक किया है, और बहुत बड़ी गुरु की कृपा है। सिद्धि बोल सकते हैं। हाँ, तो ऐसे सिद्धियाँ बहुत सारी गुरुदेव ने सिद्धि बोल सकते हैं उसको। आध्यात्मिक भाषा में सिद्धि बोल रहे हो ना? हाँ, टेक्निकल भाषा में स्किल्स बोले से। skills हो रहे। क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है यूथ्स है, तो यूथ्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे भैया? क्योंकि आपने जो स्टार्ट किया था तब तो आप यूथ ही थे। यस। हाँ, हमारा यूथ जो है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो यूथ के लिए सिर्फ जिम्मेदारी लो, अच्छा काम करेंगे, जिम्मेदारी लो, और ताकत सब कुछ आपके पास अपने आप आएगा। तो पहले जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, मेरे को ये काम करने का है, अच्छा करने का है, और चलो करो, तो सब अपने आप हो जाएगा। लोग बोलेंगे, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। मैंने भी शुरू किया था, तो लोग जर्सी गाय लाते थे, जो 10 लीटर 20 लीटर एक टाइम को दूध देती थी। अब मैं गाय लेके आया जो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती, तो लोग मेरे पर हंसते थे, बोलते थे ना। हम वही लोग पूछते थे, अभी मैं क्या करना पड़ेगा, मैं कैसी गाय को, मैं तो कोई। तो जो अच्छा है उसको थोड़ा तकलीफ होगा जरूर, लेकिन अच्छा काम करेंगे तो अपनी खुद को भी फायदा होगा, और समाज को, फैमिली को, सबको फायदा। कि जो अच्छा है, अभी थोड़ा तकलीफ है जिसमें, लेकिन आगे जाके उसका ज़्यादा करे, वो करना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमारे पास तो फर्म ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है। हाँ, हाँ, तो ऐसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं इसका? हाँ है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उनके पास ज़मीन है, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं है, उनको ये करने के लिए स्किल नहीं है, उनके करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं। तो उनको मदद करके, उनसे नेचुरल फार्मिंग करके, उनका वही प्रोडक्ट आप मार्केटिंग करेंगे, तो आपका भी खेती हो जाएगा, उनका भी कल्याण होगा, खाने वाले का भी कल्याण होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पानी है, खेती है, लेकिन टेक्निक और पैसे की कमी। तो टेक्निक और पैसा उनको जो लगता है खेती के लिए, वो दिया तो उनका भी भला हो जाएगा, अपना भी हो जाएगा, खाने वाले का भी होगा। अभी इसी से आगे का एक सवाल, कुछ लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि भाई खेती भी नहीं है, ठीक है मुझे करना है, लेकिन आता भी नहीं है। हाँ, तो अपना नेचुरल फार्मिंग का कोर्स है, जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, तो नेचुरल फार्मिंग सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर सिर्फ थोड़ी मेहनत करेंगे, तय होनी चाहिए। थोड़ा सा कोर्स के बारे में कुछ है आपका, कोर्स मॉडल वगैरह कुछ? हाँ, नेचुरल फार्मिंग अपना श्री श्री का जो नेचुरल फार्मिंग का है, 3 3 घंटे का 3 दिन का कोर्स रहता है, उसमें सब सिखाया जाता है आपको। कुछ भी मालूम नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो मेरे जैसा भी आदमी आपके पास में आ गया तो सीख सकता है, समझ सकता है। यस, नेचुरल फार्मिंग भी आप सीख सकते हैं, और अपन किचन गार्डन भी सीख सकते हैं। आपके पास छोटा सा गैलरी है, उधर भी आप सब्जियां उगा सकते हैं। तो आप सीखेंगे तो अपना घर का सब्जियां अपनी गैलरी में भी पैदा कर सकते हो, और अपना फैमिली को अच्छा खिला सकते हैं। अब गौशाला भी चलाते हैं, हाँ, तो उसको क्या नाम, गौशाला ही नाम से ही है या अपना क्या बोलते हैं आप? अपना वो सर, उसको नाम नहीं कुछ दिया है, हाँ, लेकिन अपना है 45 हो गाय है। 45 है। हाँ है, तो जैसे बोलते हैं ना, गाय है तो 33 कोटि देव अपने पास है। हाँ,
जब से गाय आए तो आपने कुछ कम गिराना, मुझे कम पड़ा नहीं, तो बक्सी में है तो कुछ कम पड़ेगा ना। तो बहुत बड़ी बात है, उसका अनुभव इन्हें बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। तो ऐसा कुछ क्लाइमेटिक की वजह से कुछ अलग तरीके से जो भी होता है तो वो अपने आप संभल जाते हैं, वो गाय की कृपा है। वो गाय के रहने से ही सब कुछ उड़ने लगता है। वो गाय का महिमा बहुत बड़े है, उसके लिए तो 4-5 दिन लगे सुन क्या। जिसके पास भगवान ही है कुछ तो फिर हाँ, क्या। भगवान है तो आपने क्या काम करे, ये नहीं होती है 30 कोटि बाबा है। बहुत जगह पे गौ माता की कत्ल भी हो रहे भैया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? या अभी से जनरल मार्केट में भी चल रहा है, मतलब आज राष्ट्रमाता का दर्जा दिया है, ये बात सही है, सच है। लेकिन मैं दूसरे एंगल, जब मार्केट में हम लोग घूमते हैं तो आपको पता है बिप के नाम पे जो भी चल रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे इनको? ये बहुत बुरी बात है, ऐसा होता है समाज में। जब तक गाय रहेगी तब तक आदमी, एक इंसान को अच्छा जीने के लिए सिर्फ देसी गाय बचा सकती है। क्योंकि देसी गाय के गोबर में इतना सत्व है जो जमीन को सुधरेगा, जमीन सुधरेगी तो अन्न अच्छा रहेगा तो समाज अच्छा रहेगा। देसी गाय को संभालना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जिसको जिस तरीके से जमेगा वो सबने उसको हाथभार लगाना चाहिए। जो लोग संभाल रहे हैं उनको मदद की जरूरत होगी, कि जिधर जरूरत हो उधर देना चाहिए। और जिधर नहीं संभालते उनको अवेयरनेस करते चाहिए, आप देसी गाय संभालो ऐसा करके। जो संभाल रहे हैं उनके पास से देसी गाय का प्रोडक्शन जो होता है, जैसे गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, घी है, वो यूज़ किया सबने तो अपने आप देसी गाय का महत्व बढ़ेगा। सबका अ, आरोग्य भी अच्छा रहेगा और देसी गाय भी बढ़ेगी। और जो आप बोल रहे हैं जो गाय का होता है कत्ल, वो भी पता। तो गाय का जितना दूध कम है उतना गोबर में ज़्यादा ताकत है। तो जो गाय दूध में थी वो भी उसका गोबर से अच्छी खेती हो सकती है। लेकिन उसका अवेयरनेस तभी बढ़ेगा जब लोग नेचुरल प्रोडक्ट लेंगे। तब लोग केमिकल के पीछे क्यों भाग रहे हैं? गाय संभालने के लिए खर्चा आता है। एक गाय को संभालेंगे तो बहुत साल में 30-40 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। और उसको किसान को उसका घर, उसका फैमिली संभालने के लिए उसको पैसा कम है, तो गाय कैसे संभालेगा? इसलिए लोग क्या करते हैं, गाय को बेच दे रह देते हैं। तो जो यूज़ बढ़ेगा, नेचुरल फार्मिंग को लोग खाना चालू करके, तो गाय भी अपनी रहेगा किसान पर। बहुत बड़ी बात है, ये होना ही चाहिए। और हर एक में इस मिशन में, वो ये मिशन में भाग लेना चाहिए, देसी गौ माता अपना पहना चाहिए। तो आप यूथ के लिए और पेरेंट्स, जो भी पेरेंट यूथ के पेरेंट्स देख रहे हैं आज, जो भी हमारा ऑडियंस है, उसके लिए एक अगर एक्शनेबल प्लान देना है तो मतलब मुझे एक्शनेबल चाहिए, प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, तो कुछ क्या देना चाहेंगे ऑडियंस के लिए हमारे यहाँ? मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जब आप 1 महीना भर नेचुरली खाओ, एक ये सिर्फ 1 महीना, और आप सब उसमें से आपको जो फर्क आएगा तो उसको एक बार अनुभव करो। और उसके बाद आप ही बोलोगे उसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बहुत बड़ा घर में फर्क आ जाएगा, घर में शांति आएगी, बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, उनके बोलने की पद्धत बदलेगी, उनको एकाग्रता बढ़ेगी, बीमारियाँ कम हो जाएगी। ये फायदे ही फायदे, उसको फायदे गिनने के लिए बहुत है। तो 1 महीना तो भी जिधर से प्योर मटेरियल मिलता है उधर से, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है, जब प्योर मिलेगा उधर से ही हो, तो फिर आपका भी ये हो जाए। वो कैसे बचने हैं? अभी बहुत सारे लोग हैं, ये भी बहुत बात अच्छी की है आपने, क्योंकि हमने तो पता है कि ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए। अब वो फिर जहाँ पे फिर अलग से मार्केटिंग लोग कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, रेट भी डबल ट्रिपल कर रहे हैं, फिर कैसे पता चलेगा अभी इनको कि वो। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। तो जो केमिकल फ्री सब्जियां हैं, तो पहले उनकी निशानी होती है, वो उसको पकने में आधा टाइम लगेगा, आधी से हाँ, थोड़ा इधर उधर में, लेकिन पकने में उसको टाइम कम लगेगा, लगभग आधा। दूसरा है उसका, सब घर में सब्जी बनेगी तो पूरे घर में उसका स्मेल आएगा। तो आज क्या सब्जी पहले बनती थी तो पूरे घर में हाँ, स्मेल आता, सब जगह पे लगता था, समझ में आ रहा था। आज क्या सब्जी बनी, हाँ हाँ। अभी पूछना पड़ता है आज क्या बना है। तो जब वो बनेगा तो उसका स्मेल अच्छा आएगा। तीसरा है उसका टेस्ट, टेस्टी रहेगा। और चौथा बड़ी वो चीज़ है, जब खाएंगे नेचुरल केमिकल फ्री तो पेट बहुत हल्का रहेगा।
पेट भर खाइए तो भी हल्का लगेगा मुझे। जो जड़पना बोलते हैं ना तो वो नहीं रहेगा। ये चार चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप तो आप क्वालिटी आपने आपको समझ लेंगे ये प्योर है या सिर्फ बोल रहे हैं। तो ये चार चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। पकने में आधा टाइम, टेस्ट में अच्छा, स्मेल में अच्छा है और खाने के बाद पचने में हल्का। उसको आप 1 महीने में फिर सबको घर में बदलाव दिखेगा। तो 1 महीना तो भी खाना ही चाहिए, पूरा वेतन पूरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि आपने जो बताया उसका मतलब ओरिजिनलिटी क्या है, कैसे चेक करना है, उसके बारे में भी आपने बताया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आप हम लोग डिस्कस करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि 1 महीना तो अभी कम से कम ही है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है। अब लास्ट उससे पहले एक गुरु स्टोरी जो भी आपके मतलब दिल के करीब है, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी है, एक गुरु स्टोरी सिर्फ। गुड स्टोरी तो बहुत ही बताने के लिए, लेकिन जब 10 साल पहले व्यापारी अपने अंगूर का पेमेंट लेके भाग गया। पहला प्लॉट उसको दिया था, दूसरा प्लॉट उसको दिया था। 6 लाख का चेक पहले प्लॉट का था, लेकिन वो कुछ कारण उसने चेक का पेमेंट कैश दे दिया और चेक अपने ही पास पड़ रहा। वही लास्ट प्लॉट का पेमेंट उतना ही हुआ, लेकिन वो भाग गया। लेकिन चेक पहले वाला अपने ही पास पड़ा था। एक दिन ऐसे गुरुजी से बोला, अभी चेक डाल देता हूँ मैं, कुछ भी हो। तो डाल दिया और ऊपर से पास हो गया। फिर दूसरे व्यापारी का आपने चेक कैसे डाल दिया? नहीं, बोला मेरे पास था इसलिए डाल दिया। अच्छा, वो भाग गया था डायरेक्टली। हाँ, भाग गया। फिर कांटेक्ट में नहीं था क्या आपके? कॉन्टेक्ट में नहीं था। हाँ, कांटेक्ट में आ गया। योगा ऐसे उसी दिन उस खाते में उसके पास पैसा था, तो चेक पास हो गया। और पास होने के बाद मेरे को फोन आया, आपने कैसे डाल दिया? तो मैंने 22 भी डाल दी। पति पत्नी के जो भेद होते हैं, उसकी वजह से बहुत लोग जो डाइवर्स के लिए रेडी हो जाते हैं और करने का रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग इधर कोर्स करके गए, तो उसमें से 95% लोग जो डिवोर्स के लिए तैयार रहते हैं, वो अपने आप इधर कोर्स की जाने के बाद अपना बैग उठा के अपने अपने घर चले जाते हैं। हम्म। यानी तो रिलेशनशिप में भी आप बात कर रहे हैं? हाँ, रिलेशनशिप में। ओके। तो सुना है मैंने, आप गाँव में भी झगड़ा वगड़ा होता है कुछ, तो भी तो वो लोग भी आपके पास में आके हाँ, आते हैं, वो क्या स्टोरी है? तो झगड़े जब होते हैं तो दोनों का बात बराबर होता है, इसलिए झगड़े थे। तो ये बोलता है ये मेरा ठीक, ये बोलता है मेरा ठीक, तो दोनों का बराबर होता है। लेकिन तो स्किल अपने आप आ गए मेरे को, तो उनको बोलता हाँ आपका भी ठीक, तो बोलता हाँ आपका भी ठीक। लेकिन ऐसा करेंगे तो दोनों को तकलीफ है, झगड़ा करेंगे। अभी क्या करने का, झगड़ा करते रहने का और 3-10 साल का उसको फाइनल करने का। नहीं बोले फाइनल करने, फिर बोला आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने इस फाइनल किया। मैं सिर्फ बैठा, अच्छा। थोड़ा मन एक दूसरे के पीछे, हर एक को लगता है मेरा एक सही। बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर एक का बराबर है, इनका भी बराबर है, इनका भी बराबर है, इनका सिर्फ उनके अवेयरनेस आ गया तो झगड़ा सुलझ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दिल से आपका आभार सोशल इशू चैनल की तरफ से, और पर्सनली मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना आपके बिजी शेड्यूल में से आपने समय दिया, इसलिए थैंक यू। नमस्ते, यही नमस्ते, जय गुरुदेव।